11वें समोल्लास में आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर तन कसते हुए ये कहा कि कोई कोई व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात जो विद्वान होते हैं अपने वक्त के, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने धर्म के विरुद्ध भी कार्य कर लेते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के विरुद्ध भी वे काम कर लेते हैं। तो उन पे वो कसते हैं कि जीव और आत्मा एक ही है। इस तरीके से आदि शंकराचार्य का मत था। उसी का मत लेकर दयानंद सरस्वती ने एक ईश्वर की बात की और उनके ही मत को फिर सामने में पसे पुष्ट फेंक दिया। इसका कारण ये है कि वो अपनी वाह वाह चाहते थे, इसीलिए। और आजकल भी जो इनके चेले हैं वे भी सिर्फ अपनी वाह वाह के लिए ही काम करते हैं, जो कि एक अंधकार महसूस होता है। अब दयानंद सरस्वती को विद्वान तो नहीं, पर उनके ही चलते करते अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ मनगढ़ंत बात कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लाखों दरूद व सलाम हो और अल्लाह ताला उनके दर्जे को और बुलंद अता फरमाए। तो दयानंद सरस्वती के शास्त्र, एक पादरी की शास्त्रार्थ हो रही थी, उसमें चर्चा करते हुए ये बात कहने लगे कि वेद की ही वेदिका बनाना इब्राहिम को ईश्वर ने कहा कि इससे मैं प्रसन्न होता हूँ, तुम यज्ञ किया करो। पहली बात तो ये बताए कि ये वेद में कहाँ लिखा हुआ है कि इब्राहिम को वैदिक ईश्वर ने कहा कि तुम यज्ञ किया करो, मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। दूसरी बात है कि ये खुद कहते हैं कि इसमें कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ना कोई कहानी किस्से, जिसका हमने भांडा भी फोड़ चुके हैं कि इसमें कहानी किस्से है या नहीं है। तो वैदिक ईश्वर ने ये कहा, ये वेद में कहा है। और यदि वेदों की बातें बाइबल में मौजूद है और ईसा ने साक्षी दिए कि इसका एक बिंदु भी झूठ नहीं, तो वेद में भी कहा गया है और बाइबल में भी कहा गया है कि यज्ञ की बात। और यहाँ पे ये भी बात हो गई जब सृष्टि के आदि में इब्राहिम कहाँ से आ गए। बहरहाल आप ही निश्चय करें कि पास्ट की बातों में क्या क्या गप्पा बातें थी। उसी तरीके से उपनिषद की पहली रचना हुई या फिर निरुक्त आदि 6 वेदांग की रचना हुई। आइए देखते हैं कि उपनिषद की रचना सबसे बेहतरीन, इस पे भाष्य अगर किसी का माना जाता है तो आदि गुरु शंकराचार्य का ही उपनिषद पर सबसे प्रथम भाष्य माना जाता है और सर्वोपरि माना जाता है। इसके ही 1:5 में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निकृत, छंद, ज्योतिष ये अपारा है और यह अक्षर परमात्मा का ज्ञान है। ये परा, यानी अपारा और परा के भेद में ये बताते हुए आ रहे हैं। इस तरीके से बात कहते हैं। पहली बात तो ये जानना पड़ेगा कि निरुक्त का जो रचयिता है यास्क मुनि, वे कब पैदा हुए और उपनिषद कब रचा गया, सब गोलमाल है, आप देख सकते हैं। उसी तरीके से इसके एक एक में आता है। अब सबसे मज़े की बात तो यहाँ पे ये आ रही है कि कहते हैं कि 4 ऋषि मुनि से ब्रह्मा ने सुना और फिर उन्होंने आगे उपदेश किया। और उपनिषद का एक एक ये कह रहा है कि ब्रह्मा ने अपने बड़े पुत्र अर्थात अथर्व को ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी, यानी अथर्ववेद। यानी ब्रह्मा ने अथर्ववेद की शिक्षा अथर्ववेद अंगिरास ऋषि को दी, अर्थात अथर्वा को दी। और बाकी लोगों का कहना है, जैसा दयानंद आदियों का मत ये है कि 4 ऋषियों से ब्रह्मा ने सुना। बाकी बात किसकी माना जाए आप स्वयं करें। संपूर्ण देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, विश्व का रचयिता है और त्रिभुवनक रक्षक था। उसने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को समस्त विद्याओं की आश्रयभूत और ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। यानी ब्रह्मा ने अथर्व को अथर्ववेद की उपदेश दिया। और बाकी फिर इसी की तरीके से सुप्रसिद्ध पुस्तक वेदों की शाखा भाग 1, ये 3 जिल्दों में है, पंडित भगवत BA। ये आर्य समाजी के बहुत बड़े इतिहासकार के लिपापोती माना जाएगा, जो इतिहास में लिपापोती करने में माहिर थे। तो इनकी पहली जिल्द और पेज नंबर 57 में रुकते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा आदि सृष्टि का विद्वान मनुष्य है। अब ये पहला मनुष्य था तो वेद इसने 4 ऋषि को दिया, पर ये गपोड़ करके इसी मंत्र को लेके गपोड़ानंद करते रहते हैं। इसमें तनिक भर भी शंका नहीं कि लोग इनके रेफरेंस को कभी चेक नहीं करते। वहाँ पे दिया गया है कि ब्रह्मा ने अथर्व को उपदेश किया और ये कह रहे हैं कि 4 ऋषियों ने ब्रह्मा को उपदेश किया। अब देखें किसकी बात में सृष्टि का विद्वान मनुष्य है, इसका अर्थ मंत्र का प्रमाण है। या थोड़ी सी चेष्टा है कि ब्रह्मा का पुत्र अथर्व है और क्योंकि अधिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र नहीं थे। और इस तरीके से व्याख्यान करते हुए आते हैं कि इससे ब्रह्मा को आदि सृष्टि अग्नि आदि से 4 वेद मिले। यहाँ कह रहे हैं कि वेद मिले, और बल्कि वहाँ का जो मंत्र है वो स्पष्ट है कि
ब्रह्मा से ही अथर्व को वेद प्रकाश हुआ, और ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं चारों से ब्रह्म को हुआ। बाकी इसमें क्या गोलमोल है आप देख सकते हैं। उसी तरीके से आता है कि आर्य सामाजिक वाल्मीकि रामायण में नारद मुनि 6 वेदांग का स्वाध्याय किया था, और वो बताते हैं कि आर्य समाजियों के हिसाब से 1,86,00,000 साल पुराना रामायण है। दूसरे आर्य समाजियों के नज़दीक 13 लाख, आम हिंदुइज़्म के नज़दीक 9 लाख, और घुमा फिरा के बात की तो 9 लाख जो भी एक काल्पनिक कपोल है। परंतु इस पर अगर चर्चित हो गई कि निरुक्त रचिता ही आज से 2,500 साल पहले आ रहा है, और ये उसका पहले स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी गोलमाल और झूठ बोलने में महारत रखने वाले की क्या क्या दूरदर्शी होती है। हमने आपके सामने कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर दिए। इसी तरीके से और नए तथ्यों के साथ मिलेंगे।